श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। समय की गणना सभी कार्यों की सफलता में आवश्यक होती है। जैसे चंद्रमा के लिए यान कब भेजना है, तो इसकी बड़ी सूक्ष्म गणना की जाती है। चंद्रमा किस समय निकट होगा, यहां पृथ्वी की स्थिति क्या होगी, बहुत सी चीजों को ध्यान में रख के एक निर्धारित क्षण में विस्फोट किया जाता है और तब समय के अनुरूप ही यान विशेष चंद्रमा पर पहुंचता है, आदि आदि। ठीक समय पर बोई गई फसल उत्तम होती है, ठीक समय पर दी गई औषधि फलवती होती है। भारतीय परंपरा में, आर्ष परंपरा में हर कार्य के लिए मुहूर्त निश्चित किया जाता है। मुहूर्त में घड़ी में योग देखा जाता है, कर्ण देखा जाता है, तिथि देखी जाती है, लग्न देखी जाती है। प्रत्येक कार्य के पूर्व में जब हम संकल्प करते हैं तो काल का भी गान करते हैं। मासोत्तमे पुण्ये पवित्रे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे। तो इन सब चीजों की गणना आवश्यक मानी गई है कार्य की सफलता के लिए। तो मास की गणना भी बहुत आवश्यक है कि हम इन सब के हेतु हैं जिनकी अभी हम विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं कि किस लिए मास और इत्यादि का नाम उल्लेख किया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्ष में 12 महीने होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ लेकर के, और इस वर्ष की गणना 12 महीने के हिसाब से विभाजित की जाती है। ये मासों की या महीनों की गणना सूर्य की संक्रांति से अथवा चंद्रमा के पक्ष परिवर्तन से निर्धारित की जाती है। जहां सौर मास चलता है तो वहां जैसे वैशाख की संक्रांति होगी, ज्येष्ठ की संक्रांति होगी, तो वहां तब
ज्येष्ठ महीना चालू हो जाएगा, वैशाख महीना चालू हो जाएगा। तो सूर्य एक संक्रांति से जब दूसरी संक्रांति में या जाता है तो वो सौर्य मास कहलाता है। चांद्रमास में दो पक्ष हैं। जब चंद्रमा पूर्णिमा तिथि को पूर्ण करके प्रतिपदा में प्रवेश करता है तो कुछ लोग पौर्णमांत मास मानते हैं और कुछ लोग अमावस्यांत चांद्रमास मानते हैं। तो इस तरह से चांद्रमास दो प्रकार के हैं, एक पूर्णिमा से पूर्व होता है और एक अमावस्या से पूर्ण होता है। लेकिन हम नामधेय कुछ भी करें, सृष्टि की गति, चंद्रमा की गति, सूर्य की गति, पृथ्वी की गति, शनि की गति, इन सब की गतियां तो सुनिश्चित हैं। तो इन गतियों के अनुसार व्यवस्था तो सुधार के बनानी ही पड़ेगी। अब जैसे सौर्य वर्ष 365 दिन 6 घंटे का लगभग होता है। हमने बहुत घड़ी पल इत्यादि भी सुनिश्चित है, लेकिन हमने सामान्यतः बता दिया कि 365 दिन 6 घंटे का एक वर्ष होता है। और चांद्र मास के हिसाब से 354 दिन का लगभग एक वर्ष होता है। तो इस प्रकार से सौर मास और चांद्र मास में गणना के अनुसार वर्ष में 11 दिन का अंतर आ जाता है। सौर वर्ष और चांद्र वर्ष में 11 दिन का अंतर आ जाता है। ये अंतर ठीक करने के लिए अधिक मास की व्यवस्था की गई है। क्योंकि संक्रांतियां निश्चित हैं, तो इसलिए 32 माह 16 दिन के बाद और 8 घड़ी के बाद एक मल मास शुरू हो जाता है। इसको मल मास इसलिए कहते हैं, ममलुच इसलिए कहते हैं कि इस महीने में संक्रांति नहीं आती है। संक्रांति विहीन होने के कारण इस मास को मल मास कहते हैं। और इसलिए इस मास में कोई पवित्र कार्य इत्यादि नहीं कराते हैं। यहां हम आपको स्मरण करा दें, ये काल की गणना बड़ी कठिन है। पाश्चात्य गणना के अनुसार भी काल के अंतर को ठीक करने के लिए हर 4 साल के बाद एक दिन बढ़ा देते हैं, जिसको लीप ईयर कहते हैं। हर साल फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन लीप ईयर में 29 दिन की फरवरी होती है। बहुत वर्षों बाद इस वर्ष ये संयोग आ रहा है कि लीप ईयर और अधिक मास दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। शायद 150 वर्ष के बाद ऐसा आया है कि लीप ईयर और अधिक मास साथ साथ एक वर्ष में आ रहे हैं। अक्टूबर में संभवतः 2 पूर्णमासियां भी पड़ेंगी। ये कुछ विलक्षण ही वर्ष है। तो मल मास में चूंकि कोई पवित्र कार्य नहीं करते हैं, इसलिए इसको मल मास कहते हैं। भगवान शरणागत वत्सल हैं। काल के रूप में वही है, कालोस्मि।
भगवान काल के रूप में परमात्मा स्वयं ही है। तो ऐसी कथा है कि मलमास भगवान के पास गया कि महाराज हमने कौन सा अपराध किया था, हमको मलमास कहा गया, ना हमें शादी होए, ना हमें ब्याह हो, ना कोई नया मकान खरीदे, ना कोई गाड़ी खरीदे। तो भगवान ने चिंता क्यों करते हो, अब तुम मेरे पास आ गए हो ना, चाहे अपचे सुदूराच भजते मामन ने भाग, तो मेरे पास आ गया, मेरी शरण में आ गया ना। यहां हम आपको स्मरण करा दें कि 12 महीनों के एक एक अधिदेवता भी होते हैं। अधिक मास का या मल मास का कोई अधिदेवता नहीं होता है, इसलिए भी इसको मल मास कहते हैं। तो भगवान विष्णु का तो चिंता क्यों करते हो, अरे तो मेरे पास आ गया, मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं अपना नाम तेरे संग जोड़ देता हूं, मैं तेरा अधिदेवता बन जाता हूं। और तब से मल मास को या अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहने लग गए भगवान। अब भगवान के साथ जुड़ गया तो उसकी महिमा जुड़ गई। कोई भी चीज भगवान के साथ जुड़ जाए तो बड़ा मंगलमय हो जाती है। मलमास ने भगवान ने कहा मेरे लिए जो भी कार्य किए जाएंगे वो बहुत गुना फलदायी हो जाएंगे। यहां और एक स्मरण करा दें, पौराणिक घटना है, ये संतों के मुख से सुना है और वो प्रमाण होते हैं कल्पभेद से, वो सब यथार्थ है कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा हमारे पास सामर्थ्य तो नहीं है। तो उसने कहा अच्छा ऐसा करो, आप ये वरदान दे दो कि आपकी सृष्टि में मैं न मरूं, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीनों में न मरूं। तो ये सब उसने शर्त लगाई, सोचा कि मैं अमर हो जाऊंगा, और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। और उसने फिर जो अत्याचार किए हैं, क्योंकि लोग धर्म के भय से ही भोग इत्यादि के ऊपर अपना नियंत्रण रखते हैं। हिरण्यकश्यप माने होता है कि जो जिसका सोने का पलंग हो, सोने का पलंग माने अति विलासी, अति संचय करके अति विलासी पुरुष को हिरण्यकश्यप कहते हैं। मरने का भय दूर हो गया तो जहां से भी जिस प्रकार से भी धन संचय हो वो करना और विलास करना। भगवान को ये अनुकूल नहीं है। भगवान को प्रहलाद के माध्यम से उसकी प्रार्थना पर हिरण्यकशिपु का कल्याण करना हुआ, तो वो इस अधिक मास में हुआ था। बाकी कथा तो आप जानते कि 12 महीनों में नहीं है। देहली पे मारा, न बाहर न अंदर, दिन में नहीं रात को नहीं, संध्या का न अस्त्र से न शस्त्र से नाखूनों से, ये सब बातें हैं। तो कई लोग कहते हैं कि ये उसकी सदगति इस अधिक मास में हुई। तो ये पुरुषोत्तम मास है, इसमें भजन करने का बड़ा महत्व है, दान करने का बहुत महत्व है, ध्यान करने का बहुत महत्व है, अपने में संयम करने का बहुत महत्व है। क्योंकि पुरुषोत्तम के साथ जुड़ गया, पुरुषोत्तम का नाम अनंत भी है। तो अनंत के निमित्त से अनंत के मास में जो पुण्य कर्म किए जाएंगे वो अनंत हो जाएंगे, और निश्चित रूप से श्रवण करने वाले सावधान होंगे, पाप भी इसी तरह से बढ़ जाएंगे। तो पापों से बचने का प्रयास करें, सत्कर्म करने की चेष्टा करें। पुरुषोत्तम मास में कोई कथा कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं। हमारे पूज्य गीता मनीषी जी तो पुरुषोत्तम मास में 15वां अध्याय उसका नाम है पुरुषोत्तम योग है, तो उसके विषय में बड़ी अनुग्रह कर रहे हैं। तो इसी प्रकार ये सब सत्कर्म होने चाहिए। पुरुषोत्तम को समर्पण करके यद करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यस कौन्तेय तत्कुरुस्व पुरुषोत्तम समर्पणम। श्री रमण बिहारी लाल की जय।